इस सवाल में क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं और ये पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़े गए, तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो 3 संधारित्र है, पहले सीरीज में जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, इस तरीके से ये पहला संधारित्र, दूसरा और ये क्या हो गया तीसरा। ये मान लो बी बिंदु है, ये क्या है ए बी, ये C1, ये C2 और ये C3। तो पहला संधारित्र कितना है, ये 1 माइक्रोफैरड। दूसरा संधारित्र की धारिता कितनी दिया है 2 माइक्रोफैरड और तीसरे कितनी दिया है 3 माइक्रोफैरड। कह रहा है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो टोटल धारिता कितनी होगी। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे के पहली प्लेट से, ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरे की पहले, ये दूसरी प्लेट। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहले से जुड़ी हो, फिर दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे की पहले से जुड़ी हो, तो ये क्रम क्या होता है श्रेणी क्रम होता है। तो कह रहा है इसका टोटल ए और बी यानी 3 संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो इसके तुल्य धारिता कितनी होगी। तो श्रेणी सीरीज का फार्मूला लगाते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, C3 की 3। एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6 प्लस 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, ये आ गया 1/C। 6 3 9 9 2 11, 11/6। तो 1/C बराबर 11/6। तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर 6/11, यही माइक्रोफैरड। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इसको समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर में इन्हीं संधारित्रों को समांतर में जोड़ देते हैं। देखते हैं समांतर में कैसे जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ दिए हम, ये बी बिंदु मान लेंगे, ये हम ए बिंदु मान, ये C1, ये C2 और ये C3। समांतर क्रम क्या होता है, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हो और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो ये क्रम क्या होता है समांतर क्रम होता है। अब कह रहा है इनका टोटल तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। पहला 1 दिया है, दूसरा 2 दिया है, तीसरा 3 दिया है, तो C बराबर कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। सिंपल सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता 16 माइक्रोफैरड है। समांतर क्रम में जुड़े 2 संधारित्र, समांतर क्रम क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये C1 है और ये क्या है C2 है, समांतर में जुड़े हैं। तो इनकी टोटल धारिता कितनी है 16 माइक्रोफैरड। तो समांतर का पहले फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे समांतर क्रम में समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। अब ये समांतर क्रम में 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता 16 है, यानी C का मान कितना है 16 माइक्रोफैरड है, ये बराबर C1 प्लस C2। अब क्या कह रहा है, तथा श्रेणी क्रम में, अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया इस तरीके से, ये C1 है और ये क्या है C2 है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनकी टोटल धारिता कितनी दे रखी है 3 माइक्रोफैरड। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में जोड़ें तो फार्मूला 1/c बराबर क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2। अब ये टोटल c का मान कितना दिया है, 3, तो 1 क्या लिख देंगे, 3 बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो कह रहा प्रत्येक संधारित्र की धारिता यानी C1 और C2 की वैल्यू पूछ रहा है ये। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 बटे C1 इंटू C2। ये अब समीकरण 1 से C1 प्लस C2 को मान यहाँ रख देते हैं। देखो तो 1/3 बराबर C1 प्लस C2 की जगह क्या लिख देंगे, 16 माइक्रोफैरड बटे C1 इंटू C2। आगे लिख देंगे समीकरण 1 से। तो C1 और C2 का मान समीकरण 1 से 16 यहाँ रख दिया हमने। तो C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 इंटू C2 बराबर ये 16 ते 48 माइक्रोफैरड। ये दो समीकरण बन गए। अब इन 1 और 2 को हल करके हमको C1 और C2 को मान ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो C1 प्लस C2 का मान पता है। अगर हम C1 माइनस C2 का मान निकाल ले तो दो समीकरण बन जाएंगे, उनको हल कर लेते हैं, देखते हैं। या तो फिर इसे C1 का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, उससे भी हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन उससे सिंपल तरीका ये कि अगर C1 प्लस C2 दिया है, अगर हम C1 माइनस C2 का मान ज्ञात कर ले, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करते हैं, क्या लगेगा, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 इंटू C2। ये अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 C1 C2 जोड़ देंगे और 2 C1 C2 घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं अभी पता चलेगा। एक फार्मूला हमको बनाना है, क्योंकि C1 माइनस C2 की वैल्यू नहीं पता हमको, C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है। तो हम C1 प्लस C2 और ये प्लस वाला फार्मूला एक बना देगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 माइनस 2, ये आ गया 4 C1 इंटू C2। तो ये C1 माइनस C2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 16। तो यहाँ 16 लिख देंगे, इस स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी निकाली है, ये 48, तो 48 कर देंगे। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 256, ये 4 32, 2 4 चौक 16, 192। तो ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, घटाएंगे 6 में 2 गया 4, 15 में 9 गए 9 6 15 64। तो C1 माइनस C2 बराबर √64 बराबर 8, अर्थात C1 माइनस C2 बराबर 8 आ गया। समीकरण डाल देंगे 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को आसानी से हम हल कर सकते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, C1 प्लस C2 बराबर 16 समीकरण 1 दे रखा है, और C1 माइनस C2 बराबर 8 ये समीकरण 3 दे रखा है। इन्हीं को हल करते हैं और C1 C2 के मान निकालते हैं, वही पूछा गया है। देखो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 2C1 बराबर ये आ जाएगा 24, तो C1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरड, तो 1 आ जाएगा 12। अब C1 का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में लिख देते हैं, चलो। तो समीकरण 1 से C1 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो C1 प्लस C2 16, तो C1 की जगह क्या आ जाएगा, 12 प्लस C2 बराबर 16। तो C2 बराबर कितना आ जाएगा, C2 बराबर 16 माइनस 12, तो C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये अलग अलग क्या आ जाएगी, धारिता है, ये आंसर आ जाएगी। तो अगर दो संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्र की तुल्यता। अगर दो संधारित्र को समांतर में जोड़ देते हैं तो टोटल धारिता 16 आ जाती है। अगर इन्हीं C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो टोटल धारिता 3 आ जाती है। ये
ये दे रखा है। इसको थोड़ा सा हल कर लिया तो C1 प्लस C2 को वैल्यू रख दी तो एक समीकरण C1 C2 के रूप का आ गया 2। अब कह रहा है C1 C2 का मान ज्ञात करो, तो 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो देखो C1 प्लस C2 का मान दिया है, अगर हम इसको C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया तो इससे हमको एक समीकरण बना ये C1 माइनस C2 का। ये अब ये समीकरण दोनों को हल कर लिया तो C1 और C2 के मान आ गए। ये गया आंसर। देखते हैं इस सवाल को, बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए या संयुक्त किया जाए कि तुल्य धारिता कितनी हो जाए, 5 माइक्रोफैरड हो जाए। कहने का मतलब इन तीनों संधारित्र दिए, पहला दिया है C1 3 माइक्रोफैरड, दूसरा दे रखा है ये भी 3 दे रखा है, और तीसरा दिया है 6 माइक्रोफैरड। कह रहा है इनको किस प्रकार संयोजित किया जाए कि टोटल धारिता यानी आंसर कितना आ जाए, 5 माइक्रोफैरड आ जाए। इनको किस क्रम में जोड़ा जाए? तो देखो अगर इसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो 6 3 9 और 9 2 सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये एलसीएम ले लेंगे कितना 6, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5/6 यानी 1/c बराबर, तो 6/c क्या आ जाएगा 6/5, जबकि आना कितना चाहिए 5 माइक्रोफैरड। तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 6/5 आ रहा, तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। अगर इनको समांतर में जोड़ दें हम तो C बराबर फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात 3 प्लस 3 प्लस 6, तो ये 12 हो रहा है, जबकि आना है 5 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करेंगे, एक क्रम श्रेणी क्रम में भी नहीं आया, समांतर में भी नहीं आया, तो इनको हम मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, मिश्रित क्रम में। देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में ना है तो इनको मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। कौन सा क्रम, मिश्रित क्रम। ये क्या होता है देखते हैं। क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से जोड़ देंगे कुछ, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, ये C1 हो गया और ये C3 हो गया, इसको हम C2 मान लेंगे इस क्रम में। तो C1 कितना है 3 है और C3 कितना है 6 है, तो कुल मिला के C1 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर जो बचा C2 इसको हम समांतर में जोड़ देंगे इनके, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। कैसे चेक कर लेते हैं, तो C1 C3 को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज का फार्मूला 1/c बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। ये C1 कितना है 3 और C3 कितना है 6, एलसीएम 6 3 दूना 6 प्लस 1 तो 1/c, 2 1 3 3/6 यानी 1/2, तो C कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ गया। ये इनको जोड़ा तो कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये इनको सीरीज में जोड़ा कितना आ गया दोनों 2 माइक्रोफैरड। ये और पहले से C2 था, ये C2 ये कितना था 3 माइक्रोफैरड। ये अब इनको हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। तो समांतर C बराबर क्या होगा C1 प्लस C2, तो C बराबर C1 ये मानेंगे 2 और C2 ये कितना 3, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। यही तो लाना था। सवाल कह रहा था इन तीनों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि टोटल धारिता कितनी आ जाए 5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, C1 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और C2 को उनके समांतर में जोड़ देंगे, तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है।
कह रहा कि 3 माइक्रोड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। देखते हैं 3 संधारित्र, एक C1, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, C2 दूसरा दिया, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और C3 तीसरा संधारित्र दिया, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। ये कह रहा है 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो आ जाए, 9 माइक्रोफैरड आ जाए। 9 यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, तभी तो 9 आएगा। तो समांतर में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। चेक कर लो, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 माइक्रो में है तो कितना आ जाएगा, 9 माइक्रो। एक तो ये आंसर आ गया पहले का। तो तीनों को अगर हम समांतर में जोड़ देंगे तो टोटल धारिता कितनी आ जाएगी, 9 माइक्रोफैरड आ जाएगी। आंसर हो गया पहले का ये। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि इन्हीं तीनों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि टोटल धारिता कितनी आ जाए, 4.5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो चेक करते हैं। तो अगर हम 2 को सीरीज में ले लेते हैं इस तरीके से ये, और एक को हम ले लेते हैं उसके समांतर क्रम में, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। देखते हैं तो सब 3 है, ये C1, ये C2 और ये मान सभी क्या है, बराबर है। तो देखो देखते हैं क्या 4.5 माइक्रोफैरड आता है। तो हमने 2 को सीरीज में जोड़ा और एक को समांतर में। चेक करते हैं। तो C1 C2 को सीरीज में जोड़ा है, देखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ो। फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। C1 भी 3 है, C2 भी 3 है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5 माइक्रोफैरड। ये तो C1 C2 को जोड़ा तो कितना आ गया, ये 1.5 माइक्रोफैरड आ गया ये। और इसके समांतर में पहले से ये जुड़ा है, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। ये कितना है आपका, C3 है। अब 1.5 और C3, ये भी कितना है, 3 है सब माइक्रोफैरड। इनको समांतर में जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 1.5 व 3 माइक्रोफैरड को समांतर में जोड़ने का। तो समांतर C बराबर C1 प्लस C2 यानी 1.5 और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 माइक्रोफैरड। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। कह रहा था इन तीनों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि टोटल धारिता कितनी आ जाए, 4.5 माइक्रोफैरड। तो हमने क्या किया, 2 को हमने सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ लिया और एक को समांतर में जोड़ लिया, तो कितना आ जाएगा, 4.5। अब सवाल क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में, कह रहा इन्हीं तीनों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि टोटल धारिता इतनी आ जाए, 2 माइक्रोफैरड आ जाए। तो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 को समांतर में जोड़ेंगे और एक जो बचेगा उसको सीरीज में ले लेंगे। ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है, C3। इसी का उल्टा करते हैं कि 2 को हम समांतर में जोड़ेंगे और तीसरे को श्रेणी में, तब कितना आएगा, 2। कैसे देखते हैं। तो C1 C2 को समांतर में जोड़ो, C1 व C2 को समांतर में, तो C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C1 भी 3 है, C2 भी 3 है, तो कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा ये। तो ये दोनों मिलकर एक बन गया। कैसे, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C3 था, ये दोनों मिलकर एक बना दिया। कितना बना दिया, 6 माइक्रोफैरड। तो अब A व B के ये किस क्रम में हो गए, सीरीज में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो 6 और C3, ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड। ये
तो इसको हम किस क्रम में जोड़ लेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 6,3 6,3 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर, तो फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 कितना है? 6, C2 3 है 3, एलसीएम 6 तो 1 प्लस 2 बराबर 1/C। तो 1/C बराबर 2 1 3, 3/6 यानी 1/2। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया। तो सवाल कह रहा था कि 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिता 3 है, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफैरड हो जाए। तो हमने क्या किया, 2 को पहले हमने क्या किया, सॉरी 9 लाना है तो तीनों को समांतर में जोड़ दिया, 9 आ गया। कितना आ गया? 9 माइक्रोफैरड आ गया। अब लाना है 4.5, तो हमने क्या किया, 2 को श्रेणी में और 1 को समांतर में कर दिया। फिर लाना है 2, तो 2 को समांतर में और 1 को श्रेणी में कर दिया, तो कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र। अब 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र है, कह रहा है कितने, तो मान लेते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट डॉट, इनकी धारिता टोटल कितनी है? C बराबर 2 माइक्रोफैरड। कह रहा है कितने संधारित्र किस प्रकार जोड़े जाएं कि इन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाए। अगर कितना आवेश दिया जाए? 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर कितना हो जाए? 300 वोल्ट हो जाए। ये कह रहा सवाल, कह रहा कि 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले के कितने संधारित्र हैं, और सभी 2 माइक्रोफैरड के हैं, तो कितने संधारित्र हैं। तो मान लेते हैं कितने n है। फिर क्या कह रहा है, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इन्हें अगर 75 माइक्रोकूलाम आवेश दें तो संयोजन का विभवांतर कितना आ जाए? 300 वोल्ट आ जाए। तो जब इतना आवेश देंगे, विभव इतना आ जाएगा, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। C बराबर Q/V से। Q कितना है? 75, माइक्रो है तो 10⁻⁻6, विभव कितना है? 300। ये तो C बराबर 15×75 और 15 दूनी 30 यानी 5 चौको 20, तो आ जाएगा 1/4 माइक्रो। चलो माइक्रोफैरड में लिख लेते हैं, ये आ गया। अब 75 माइक्रोकूलाम आवेश इनको देने में टोटल विभव इतना हो रहा है, तो उस संधारित्र की धारिता कितनी आ गई? 1/4, और इसकी धारिता क्या है? 2 है। इनकी धारिता कितनी है? 2 है, और इसकी है 1/4, तो ये कम है। इसको हम मान लेते हैं C डैश। ये तो C डैश बराबर 1/4 माइक्रोफैरड। तो ये जो C डैश है ये क्या है? C से क्या है? कम है, अर्थात C1 से भी कम है, C2 से भी कम है, C3 से भी कम है। तो अगर इनको हमको कम धारिता लाना है तो इनको किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में, सीधा है। किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। तो फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट। करें कितने जोड़ेंगे? तो मान लेते हैं n जोड़ेंगे, n/Cn तक। तो टोटल धारिता कितनी आई है? ये 1/4, ये 1 1 1 कहाँ तक? n तक, बटे C1 C2 C3 कितना है? 2 है। ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4/1 बराबर n/2, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो अगर 8 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ये कह रहा सवाल। तो उनको अगर 75 माइक्रोकूलाम आवेश देंगे तो उनका विभवांतर कितना हो जाएगा? 300 वोल्ट हो जाएगा। ये देखते हैं। देखो 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र हैं? तो मान लिए n संधारित्र हैं और इनकी संधारित्र की धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। कह रहा किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार संबद्ध किए जाए और कितने संधारित्र
किस प्रकार संबद्ध किए जाए कि 75 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर विभव इतना हो गया। तो 75 कूलाम आवेश देने पर विभव इतना हो गया तो धारिता कितनी हो गई 1/4, जो इससे क्या है कम है। तो इनको C1 C2 कितने मान लेते हैं यानी, तो इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि धारिता क्या आ जाए पहले से कम आए। अभी कितनी है 2 माइक्रो फैराड है एक की, अब कह रहा कम आए यानी 1/4 इतनी कम आए। तो इनको किस क्रम में जोड़ेंगे कि धारिता कम हो। अगर संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारिता कम आती है, और समांतर में जोड़ेंगे तो धारिता क्या होती है अधिक आती है। तो हमको लाना है कम, तो इसलिए इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया। कह रहा था कितने संधारित्र को जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं n संधारित्र को जोड़ा जाए। तो टोटल धारिता कितनी है 1/4, 1 1 1 कहाँ तक जाना है n तक, C1 C2 C3 ये सभी कितने हैं 2 हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8। ये हो गया सवाल।